हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इस एमसीक्यू वाले पार्ट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का एमसीक्यू। यह प्राचीन मध्यकालीन भारत का एमसीक्यू का यह पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट का पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा तोमर शासक जो था वह दिल्ली शहर की स्थापना किया था? आपके पास ऑप्शन के रूप में है आनंगपाल, वज्रात, रुद्रदाने और देवराज। क्या आपको इसका उत्तर पता है? इसका उत्तर होगा राजा अनंगपाल। राजा अनंगपाल इसका राइट आंसर होगा, जो दिल्ली शहर की स्थापना किया था। सबसे पहले राजा आनंदपाल की कुछ बात कर लेते हैं। इन्होंने, चलिए जान लेते हैं वही कि दिल्ली शहर की स्थापना इन्होंने कब की थी। तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अब दिल्ली शहर में इन्होंने नींव डाली थी। किस चीज की नींव डाली थी? लाल कोट की नींव डाली थी। लाल कोट की नींव डाली थी। ठीक है, इनका शासन कब से कब तक था? 736 ईस्वी से लेकर 754 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कौन से साम्राज्य के थे? तोमर साम्राज्य के। तोमर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? राजा आनंदपाल। अंतिम राजा के रूप में किसे जाना जाता है? राजा तेजपाल को। किस राजा को? राजा तेजपाल को अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है तोमर साम्राज्य के। राजा आनंदपाल जो थे वह पृथ्वीराज के क्या क्या लगते थे? वह पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई के रूप में जाने जाते थे राजा आनंदपाल। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ठीक है, अफगानों ने किया था या मंगोलों ने किया था? अरबी लोगों ने किया था या फिर तुर्की लोगों ने किया था? भारत में पहली बार आक्रमण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरबों ने किया था। अरबी जो मुस्लिम शासक थे, अरबी मुस्लिम शासक जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण किया। कब किया भैया? 712 ईस्वी में। सन 712 ईस्वी में। कहाँ किया था? कौन से प्रांत में किया था? उसका राइट आंसर होगा सिंध प्रांत में किया था। कौन से प्रांत में किया था? सिंध प्रांत में किया था। सिंध प्रांत के शासक के रूप में किसे जाना जाता था उस समय? राजा दाहिर को। राजा दाहिर को। यह लड़ाई किस लड़ाई के रूप में जानी जाती है? अरोड़ की लड़ाई के रूप में जानी जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, पहली बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, आपको अब बताना है कहाँ हुआ था? सिंध प्रांत में। राजा कौन था? राजा दाहिर था। इस लड़ाई को किस रूप में जाना जाता है? अरोड़ की लड़ाई। यह जो सिंध प्रांत की जो लड़ाई थी, अरोड़ की लड़ाई, उसका मतलब वह उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो जो चचनामा है। चचनामा क्या है बाबू? चचनामा क्या है? यह पारसी ग्रंथ का एक किताब है। यह चचनामा एक जानकारी के रूप में बताता है कि सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। पहली बात तो यह मुस्लिम शासक थे। दूसरी बात, यह कहाँ के थे? यह अरबी शासक थे। इनकी अगर कब्र के बारे में बात की जाए कि इनकी कब्र कहाँ बनी हुई है, तो इराक में एक जगह है। कहाँ? इराक में एक जगह का नाम है अल नुमानिया जगह पर इनकी कब्र खुदी हुई है। चलिए ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? वही प्रश्न है 712 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा अपन वार्तालाप नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? पहली बात, महमूद गजनवी ने 2 मंदिरों पर धावा बोला। पहली मंदिर का नाम था मथुरा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। मथुरा में आक्रमण इन्होंने किया 1018 ईस्वी में। दूसरी मंदिर का नाम था सोमनाथ आपके ऑप्शन में है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में यह तुर्की शासक था, इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि यह लूटने ही आए थे भारत को, तो इन्होंने काफी सारे मंदिरों पर आक्रमण किया, लेकिन 2 मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। मथुरा में 1018 ईस्वी में और सोमनाथ में 1025 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। बाबू महमूद गजनवी कौन था? इनके पिता का नाम क्या था? अगर आपसे पूछ दिया जाए इनके पिता का नाम क्या था, तो सुबुक तलगीन।
क्या, सुबुक तगीन इनके पिताजी का नाम था। यह एक पहले ऐसे शासक थे, इन्होंने पहला, इन्हें कहा जाता है यह पहला स्वतंत्र शासक था। यह विश्व का पहला स्वतंत्र शासक के रूप में किसे जाना जाता है, महमूद गजनवी को। भारत में आक्रमण करने वाला यह पहला शासक था। जो भारत में पहली बार किसी ने आक्रमण किया था तो तुर्की शासक महमूद थे। ठीक है, इनके बारे में काफी सारी बातें हैं, जैसे कि इन्होंने 2 लड़ाइयां की जो बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध हैं। एक जयपाल के साथ लड़ाई की थी, जो कि पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक के रूप में जाना जाता है जयपाल को। इनकी लड़ाई कब हुई थी, 1001 ईस्वी में पाल वंश से लड़ाई की। पाल वंश जो थे, इनकी राजधानी के रूप में जाना जाता था पेशावर को। पेशावर को इन्होंने लड़ाई के बाद, जीतने के बाद तबाह कर दिया था पेशावर को। ठीक है, अगली लड़ाई इनकी कौन सी थी, अगली लड़ाई इनकी थी आनंदपाल जी के साथ। आनंदपाल जी कौन थे, यह यह सिंध प्रांत के एक राजा थे आनंदपाल जी। इनकी लड़ाई 1006 ईस्वी में हुई थी। 2 लड़ाइयां, एक लड़ाई 1001 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई 1006 ईस्वी में आनंदपाल जी के साथ हुई थी। तो महमूद गजनवी के बारे में कुछ थोड़ी बातें जानते हैं। जब हम पढ़ाएंगे महमूद गजनवी के बारे में तो सभी चीजें डिटेल से चर्चा की जाएगी। अभी तो फिलहाल एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी। जो तराइन की लड़ाई थी, 2 लड़ाइयां हुई थी तराइन में, तो पहली लड़ाई जो थी किन किन के बीच में थी, क्या आपको पता है। अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो जो पहली लड़ाई थी तराइन की, उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन में 2 युद्ध हुए थे। 2 युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध और कब हुआ था। पहला युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा युद्ध होता है, कब होता है, 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई, मोहम्मद गौरी को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। 2 लड़ाइयां, पहली लड़ाई 1191 में जीत पृथ्वीराज चौहान की, तराइन का युद्ध दूसरा 1192 में जीत गौरी की। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम, इनका सबसे पहले दूसरा नाम जान लेते हैं। पृथ्वीराज का दूसरा नाम क्या था, राय पिथौरा के नाम से भी पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था, सोमेश्वर चौहान या फिर सोमेश्वर चौहान। माता जी का नाम कमला देवी था। जन्म इनका गुजरात में हुआ था। मृत्यु इनकी अजमेर में हुई थी। बहुत अय्याश किस्म के इंसान थे। इनकी 3 पत्नियां थी। हालांकि पुराने जमाने में 2 या 3 पत्नियां कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था। मैंने आपको पहले बताया कि पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए, कब, 1192 में। ठीक है, हार गए। तो किसके बीच में हुई थी, पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया। दूसरी लड़ाई कब हुई, 1192। वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। जब मोहम्मद गौरी अपने देश को, तुर्क को जब लौटा उन्होंने, तो यहाँ भारत में जो जीता था, जीते हुए प्रदेशों को किसके मत्थे छोड़कर गया था, यह आपके पास प्रश्न है। ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन और मलिक काफूर। इसका राइट आंसर क्या होगा। जब मोहम्मद गौरी अपने देश को लौटा तो यहाँ जनरल किसे छोड़कर गया था। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको उन्होंने कब राज्यभार दिया। राज्यभार कब दिया उन्होंने, 24 जनवरी 1206 ईस्वी में। 24 जनवरी 1206 में उन्होंने कुतुबुद्दीन को राजभार सौंपा। इन्होंने राजधानी को पलटा, राजधानी को कहां से, लाहौर बना दिया। कहां से, दिल्ली से लाहौर में बना दिया। मोहम्मद गौरी के बारे में बार बार बात हो रही है, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने
राजधानी दिल्ली से लाहौर बनाया, पहली बात। दूसरा, इनकी बेटी का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी के बेटी का क्या नाम था या इसकी उत्तराधिकारी कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके 3 बेटे थे, लेकिन वह किसी काम के नहीं थे, मतलब वह राजभार को नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उत्तराधिकारी रजिया को माना जाता है। यह गुलाम वंश का शासक था। सॉरी, इसके गुलाम के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हालांकि 3 लोगों को इसने गुलाम बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस जगह से आता था या फिर जिस साम्राज्य से आता था उसे गुलाम साम्राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रथम भारतीय, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, उसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। कब? 1192 में। 1192 में। वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। क्या किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के दिल्ली के लिए क्षेत्र खोल दिया था? कौन सी लड़ाई हुई थी? तो वह दिल्ली के लिए क्षेत्र बिल्कुल आसानी से खुल गया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गौरी जी जीत गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर नहीं होगा। राजपूत राजा की बात हो रही है, तो बघेल भीम द्वितीय अगर इसमें होता तो और ही ज्यादा सही आंसर माना जाता। बघेल भीम द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने, यह राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। क्या आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, भारत में गुप्त राजवंश का उदय कब हुआ? गुप्त राजवंश का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ। 4वीं शताब्दी में। ये रोमन कोलोसियम का पूरा होना, मतलब यह एक भवन निर्माण था जो स्वर्ण का आवास बन रहा था। स्वर्ण आवास था। यह पूरा हुआ कब? पूरा हुआ? 80 ईस्वी में। 80 ईस्वी में। ठीक है, पीटर हमान, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। देखिए कि पहला, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा 80 ईस्वी। 80 ईस्वी कहाँ आएगा? सी नंबर सबसे पहले यहाँ है, और किसी में है पहले? नहीं है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले रोमन कोलोसियम का भवन निर्माण हुआ, फिर उसके बाद भारत में गुलाम राजवंश का उदय हुआ, फिर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हो गया, फिर पीटर हसान ने रूस पर जोर बना दिया या फिर जार बना दिया, जो भी यह होगा हमें नहीं पता है कि यह है क्या। अगला प्रश्न देखिए,